हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की घटना उस समय होती है जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। हम जानते हैं, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है और प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, वायु से जल में प्रवेश करे तब अपवर्तन होगा, या जल से वायु में, वायु से कांच में या कांच से वायु में, जल से कांच में या कांच से जल में। और भी पारदर्शी माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, वायु के कण दूर दूर होते हैं जल की अपेक्षा, वायु की अपेक्षा जल के कण पास पास होते हैं, तो वायु कैसा माध्यम हो गया? विरल, और जल अपेक्षाकृत सघन। जल से भी ज़्यादा पास पास कण होते हैं कांच के, तो कांच जल से भी अधिक सघन माध्यम हो गया। ठीक है, जो माध्यम सघन होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा हम कैसे देंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और वह अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब देखें कि यह विचलन किस प्रकार से होता है। देखिए, यहाँ पर हमने दो माध्यम लिए हैं, माध्यम एक, माध्यम दो। माध्यम एक विरल माध्यम है और माध्यम दो सघन माध्यम है। विरल माध्यम मान लिया कि वायु और सघन माध्यम मान लिया कि कांच। एक प्रकाश किरण वायु में सीधी रेखा में गमन कर रही थी, वह दोनों माध्यमों को मिलाने वाले अंतरापृष्ठ पर या इसकी बाउंड्री पर आपतित हुई। तो हमने क्या किया? आपतन बिंदु पर एक लंब डाला। इस लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब प्रकाश किरण, क्योंकि दूसरा माध्यम कांच, ये भी पारदर्शी माध्यम है, इसमें प्रवेश करेगी और गमन करेगी और सीधी रेखा में गमन करेगी। लेकिन सीधी रेखा में गमन किस प्रकार करेगी? ये अपनी आपतित दिशा से हट जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये विचलन इसका किस प्रकार हुआ है? ये अभिलंब की ओर झुक गई। आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण आपतन कोण, और जो किरण हमको दूसरे माध्यम में मिली है इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण अपवर्तन कोण। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इसका विचलन किस प्रकार होगा कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस स्थिति में हम देखेंगे कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। अब हम दूसरा उदाहरण देखें। दूसरे उदाहरण में हमने माध्यम एक लिया है कांच सघन माध्यम, और दूसरा माध्यम लिया है हमने विरल, मान लिया कि वायु। पहले माध्यम में प्रकाश की किरण को आपतित किरण और दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहेंगे, क्योंकि प्रकाश किरण कौन से माध्यम से आ रही है? वायु, कांच से वायु में आ रही है। ठीक है, आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण आपतन कोण और अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण अपवर्तन कोण। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपतित प्रकाश किरण ने जब दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो वह अपने मार्ग से हट गई, पर यह किधर की तरफ हटी है? अभिलंब से दूर हटी है। ठीक है, अर्थात जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, और इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होता है। तीसरी स्थिति क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वह सीधी निकल जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान 0 और अपवर्तन कोण का मान भी 0 है। इस स्थिति में अपवर्तन की क्रिया नहीं हुई है। अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और वह अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार तीसरी स्थिति में अपवर्तन नहीं हुआ। अपवर्तन कब होता है? जब प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होती है। धन्यवाद।